हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सिलाई कोर्स क्लास का डे 10 है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम 9 क्लास ले चुके हैं और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है आप सबके लिए। जो भी सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट से जो भी चाहो उसको अडोप्ट कर सकते हो, वो आपके एज पर रिक्वायरमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की 10 क्लास में हम क्या सीखेंगे, तुलिप सलवार। तुलिप सलवार की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी मैं आज आपको पूरा बताऊंगी और आप खुद देखिएगा कितना इजी होता है तुलिप सलवार बनाना, और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बता देती हूँ। थ्योरी में हम सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, आप चाहो तो आपको भी इसी तरह से पॉइंट नोट डाउन करने हैं तो आप कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, फैब्रिक हमारा कितना लगेगा। तुलिप सलवार में हमारा फैब्रिक 2 से 2.5 मीटर तक का लगता है, तो इसलिए 2.5 मीटर से कम फैब्रिक हमें लेना नहीं है। कम से कम 2 मीटर और मैक्सिमम हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक होना चाहिए, तभी हम तुलिप सलवार बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट है हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक। हमारा फैब्रिक देखिए, ये है हमारा फैब्रिक, ये 2 लेयर में है, मतलब 2 फोल्ड में है। इसको हमें 4 फोल्ड में रखना है। इसका कोना उठा के हम इस कोने से मिला देंगे तो हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो जाएगा। देखिए इस तरह से, इस शेप में हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में डालनी है। इसमें प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में डलती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं एक दूसरे की डायरेक्शन में प्लेट नहीं डलती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट डलती है, तभी उसमें धोती वाला लुक आ पाता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें प्लेट किस तरह से डालनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल लेंथ से बेल्ट को माइनस करके ही हमें ये कली निकालनी है। ये इसको कली बोलते हैं, जो नीचे का पूरा ये पार्ट होता है जो हमारा 4 फोल्ड में बन के तैयार हुआ, इसको कली बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी बेल्ट नहीं लगी है। तो जो हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें से हम बेल्ट का माइनस कर लेंगे और जो हमारा बचता है वो हमारी कली बनेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मार्जिन ऐड करके ही मार्किंग करेंगे। मार्किंग जब भी करेंगे हम मार्जिन को ऐड करके ही करेंगे। सपोज हमारी जो लेंथ है उसमें +2 +1 जो भी है हमारा मार्जिन, उसको ऐड करके ही हम मार्किंग करेंगे, तभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे। बिना मार्जिन के हम कटिंग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेल्ट को वेस्ट +4 करके मार्क करेंगे। तो उसके बाद जो हम बेल्ट निकालेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए, तो बेल्ट को जो का तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि उसमें इलास्टिक डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो बेल्ट बड़ी होनी चाहिए, तभी वो सिकुड़ के छोटी होती है। तो जो भी आपकी कमर का साइज है उसमें +4 करके ही हम मार्किंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहरी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता है मोहरी का कटिंग, तो इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से, जितना आपका पैर है पैर के अकॉर्डिंग, कि आपका कितने से कंफर्टेबल रहेगा, कितना यहाँ पे मोहरी लेने से कंफर्टेबल रहेगा, तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा अपनी मोहरी को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये थी हमारी थ्योरी। तो अब हम सीखेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये है हमारी धोती सलवार की ड्राफ्टिंग। देखिए हमारा वही 10th ऑफ डे चल रहा है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग क्लास सीख रहे हैं। तो ये अब हमारी स्टार्ट होती है तुलिप सलवार की ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी मेजरमेंट होती है आपको सब कुछ नोट डाउन कर लेना है कि कितना आपको लेंथ चाहिए, कितना आपको हिप चाहिए, कितना आपको क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना मेजरमेंट जो मेरे को तैयार करनी है तुलिप सलवार, उसका सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है। लेंथ मेरी रहेगी 40, हिप रहेगा 42। क्रोच एरिया हमें कैसे निकालना है मैं सारी वीडियो में आपको बताते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। क्रोच एरिया होता है हिप का 3rd पार्ट। ठीक है, तो हिप डिवाइड बाई 3 +1 हमने मार्जिन का ऐड किया है, तो 42 डिवाइड बाई 3 हमारा 14 आ गया था, +1 मार्जिन करके हमारा 15 आ गया है। तो ये रहेगा हमारा क्रोच एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको क्रोच एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, फिर हमारी बेल्ट रहेगी, मतलब कमर रहेगी हमारी 34, और हमें इसमें 4 ऐड करके चलना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। और बेल्ट की लेंथ चाहिए हमें 7, तो हमने उसमें +2 ऐड किया है मार्जिन का, तो हम उसमें 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, लेकिन जो हमारी तैयार बेल्ट रहेगी वो रहेगी 7 इंच की।
मोरी मुझे 6 इंच की चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लेना कि मोरी आपको कितना रखना है, तो आप उस हिसाब से मार्किंग करके ड्राफ्टिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है और किस तरह हमें इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी लेंथ, ठीक है। तो इस लेंथ में हम मार्जिन ऐड करके ही लेंथ को नापेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे तो लेंथ में, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लेंथ में +2 या +1 करके ही हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे इसकी, क्योंकि हमारा 2 इंच या 1.5 इंच नीचे और ऊपर की स्टिचिंग में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 40 जैसे हमारी लेंथ थी उसमें से 7 हमें बेल्ट चाहिए, तो जो हमें 7 माइनस करके हमारा बचेगा वो हमारी लेंथ होगी कली की। ये कली मैंने आपको बताया था ना, इसको हम कली बोलते हैं जब तक इसमें बेल्ट ऐड नहीं होती है। तो इसकी मेजरमेंट हमें कितनी चाहिए कि हमें अपनी बेल्ट को टोटल लेंथ से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे और विद मार्जिन हमें +2 इंच करके यहाँ की मार्किंग करनी है। फिर हमारा ये रहेगा क्रोच एरिया। क्रोच एरिया को मैंने 2.5 इंच लिया है, तो 2.5 इंच का मैंने नीचे लेके 2.5 इंच ऊपर लेके ये एक बॉक्स बनाया है और इसमें मैंने गोलाई देते हुए इसको क्रोच एरिया को बना लिया है और ये हमारी कटिंग का पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसको हम कटिंग कर लेंगे और ये है हमारा क्रोच एरिया। तो क्रोच एरिया की मैंने आपको लेंथ बताई थी कि हिप का 3rd पार्ट हम निकालेंगे +1 उसमें ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारा 15 आया था। तो ये लेंथ हमारी 15 रहेगी, ये 2.5 और ये 2.5। तो इस तरह से मार्जिन का ऐड करके और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से हम अपना नाप के और ये जितना हमें चाहिए प्लेट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे हम इसमें गोलाई देते हुए इसको मार्किंग करेंगे और यहीं से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, ये है हमारी मोरी। मोरी मेरी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितनी मोरी चाहिए, और कुछ लोग इसको गोलाई देते हुए नहीं बनाते हैं, कुछ लोग इसको सीधा भी बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है। तो ये इस तरह से मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। फिर आई बेल्ट की बारी। ये हमारी बेल्ट है। अगर हमें बेल्ट चाहिए 4 फोल्ड, हमारे पास फैब्रिक है, तो हम अपनी बेल्ट का चौथा हिस्सा निकालेंगे। अगर हमारे पास फैब्रिक 2 फोल्ड में है तो हम उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारी जो बेल्ट है वो है 34। उसमें मैंने आपको बताया था कमर में प्लस हम 4 इंच ऐड कर लेंगे, तो ही अपनी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेल्ट। अब यहाँ की लेंथ हमें चाहिए थी 7 इंच, लेकिन हम उसमें मार्जिन ऐड किया था 2 इंच का, तो इसलिए हमने इसको 7 + 2 इंच करके मार्क किया है। लेकिन हमारी तैयार रह जाएगी 7 इंच, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्ड एरिया रहेगा ऊपर का और आधा इंच हमारा नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा। तो फिलहाल मैंने अपनी बेल्ट को 2 फोल्ड में रखा है, तो आप 17 इंच पे निशान लगा सकते हैं, क्योंकि 34 हमारा टोटल है और 17 इंच में हम उसमें +4, हमने 34 में +4 किया था, तो इसको हम +4 के जो भी आएगा उसका दूसरा हिस्सा निकाल कर, क्योंकि हमारा 2 फोल्ड में फैब्रिक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने में ज़्यादा कुछ भी लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सी सलवार होती है, लेकिन काफ़ी ट्रेंड में है। तो धोती सलवार को जैसे जन्माष्टमी वगैरह के लिए भी बनाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है, लेकिन आजकल लेडीज़ भी कुर्ते के नीचे धोती सलवार पहनती हैं, तो काफ़ी ट्रेंड में है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी लेंथ के, अपनी विड्थ के, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसका कटिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आपको कटिंग करने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी आप मेरी बाकी क्लास को देख सकते हैं कि अगर आपको किसी और टाइप की वीडियो चाहिए तो आप उससे उठाकर आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए स्टिचिंग क्लास का 10th डे था और इसमें हमने आज सीखी है तुलिप सलवार। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं टाइम से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी धोती सलवार का फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखकर खुद बता सकते हो कि आपको धोती सलवार अगर इस तरह से ड्राफ्टिंग करके इस तरीके से आपने कटिंग किया है तो धोती सलवार बन के इस तरह से रेडी हुई है। मैं आपके साथ फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।